पब्लिक की भारी डिमांड पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया है। एक बार भी नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देख लो, लेकिन शर्त एक है, अंत तक देख लो। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, सारी एंट्रीज रिवाइज करवा दूंगा और एक फुल फ्लैट क्वेश्चन भी करवा दूंगा जिसके अंदर पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। शर्त एक ही है, अंत तक देखना। और लगे हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही कीमती चीज़ दे रहे हैं। कब 14 नंबर एक क्वेश्चन दे जाएगा पता नहीं चलेगा, अदर क्वेश्चन के लिए भी टाइम बचाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें भी मोटिवेशन दो, हम और वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए इसी प्रकार से। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग अ कंपनी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन। जो कंपनी बंद होने की हालत में है उसके लिए एक आखिरी मरम्मत करके कोशिश करते हैं कि शायद ये दौड़ पाए, बिल्कुल उसी प्रकार से। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के 4 मेथड्स हो सकते हैं, 5। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मालिकों की शेयर कैपिटल को घटा बढ़ा दें, घटाएंगे ही बढ़ाएंगे तो खैर क्या, शेयर होल्डर्स के अधिकारों को घटा दें, शेयर कैपिटल की रिडक्शन। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, ये किसके साथ करते हैं, डेटर्स वगैरह के साथ, क्रेडिटर्स वगैरह के साथ। और सरेंडर ऑफ शेयर, शेयर को सरेंडर ही करा दिया जाए। जर्नल एंट्रीज कब क्या होती है, मुख्य ये चीज है, आपको ये पढ़ करके चलना है। जर्नल एंट्रीज, अगर एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड लिखो या रिडक्शन वर्ड लिखो चलेगा। क्वेश्चन में लिखा है एसेट को घटाना नहीं है, राइट ऑफ ही कर देना है, तब भी सेम एंट्री होगी, तब फुल अमाउंट से ये एंट्री पास हो जाएगी। राइट ऑफ का मतलब होता है पूरे ही खत्म कर दो। अगर लायबिलिटीज या प्रोविजन को घटाना है तो प्रोविजन या लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो पुरानी शेयर कैपिटल डेबिट और रिड्यूस करके जो नई वाली बनेगी उसको क्रेडिट कर दोगे, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर केवल और केवल पेड अप वैल्यू में आप रिडक्शन कर रहे हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है सर जी। व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर्स गिव अप देयर राइट ओवर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मालिकों ने रिजर्व्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर जो अपना अधिकार है वो छोड़ दिया ताकि कंपनी की मरम्मत हो सके, वो चल सके, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू शेयर कैपिटल अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के बदले में पैसा नहीं दिया गया, शेयर्स दिए गए हैं। हाँ, अगर लिखा हो इफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉरगॉन तो कोई एंट्री नहीं करनी। प्रॉफिट लॉस जो सेल ऑफ एसेट पे आएगा वो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के बैलेंस को अंत में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके चलेंगे। कोई डेफिशिएंसी होगी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में तो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। की नोट्स, जो बैलेंस शीट रिकंस्ट्रक्ट, जो कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है उसके बाद की उसकी जो बैलेंस शीट बनती है उसमें आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन वर्ड्स लिखे जाते हैं। यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। और फिक्स्ड एसेट्स के केस में अमाउंट रिटन ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तक आप दिखाओगे कि फिक्स्ड एसेट का कितना अमाउंट आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे रिड्यूस किया। अब एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अपने स्टडी मेटेरियल से फुल फ्लैश्ड, जिसके अंदर सारी ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी प्यारे बच्चों। आइए बिना किसी देरी के उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसकी बैलेंस शीट तो मैं खैर नहीं पढ़ने वाला हूं आपके साथ, नीचे के पॉइंट्स ही पढ़ेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में करना ही क्या है। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में एग्जाम में बैलेंस शीट के आप नंबर ऑफ शेयर झांक लेना एक बार बस, जैसे 15,000 इक्विटी शेयर है और 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, इतना काफी है। उसके बाद कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हालत खराब है, और ABCDEF इन सारी बातों की आपको जनरल एंट्रीज करके दिखानी है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड दैट देयर 50 रुपए की शेयर्स शुड बी रिड्यूस टू 2.5 रुपए। इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं हमारे एक 50 रुपए के शेयर को 2.5 रुपए का बना दो, और बताओ इससे ज्यादा क्या कंपनी के ऊपर हम एहसान करें। 47.5 रुपया खत्म कर दो हमारा। दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर। हर एक इक्विटी शेयर के बदले में 3 नए इक्विटी शेयर भी वो सब्सक्राइब करने के लिए भी तैयार है 2.5 रुपए की वैल्यू पर। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो आप कितनी है, 15,000 इक्विटी शेयर्स 50 रुपए वाले। ठीक है, इस 50 रुपए के शेयर को 2.5 रुपए पे लेकर के आओगे तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे, 50 वाली कैपिटल डेबिट कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, पुरानी कैपिटल डेबिट करो, नई कैपिटल क्रेडिट करो, डिफरेंस को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डालो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 रुपए वाले पूरे 7.5 लाख को डेबिट कर दो, और नई कैपिटल को क्रेडिट करो 15,000 इंटू 2.5 यानी 37,500। 2.5 रुपए का ना नया शेयर, यस सर, और डिफरेंस 7,12,500 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। याद रखना पेपर में कैपिटल रिडक्शन लिखना है लिख लो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन लिखना लिख लो, लेकिन कोई एक ही लिखना, किसी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन किसी एंट्री में कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, ये नहीं चलेगा। उसके बाद क्या लिखा था, 3 नए शेयर भी लेने के लिए तैयार है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नए शेयर जो इश्यूअर है उसकी एंट्री हो जाएगी। अब पुराने शेयर कितने थे, 15,000,
हर एक के बदले इंटू 3, तो 15,000 इंटू 3 कितना हो गया 45,000। और नए शेयर का प्राइस कितना है 2.5 रुपये। 45,000 इंटू 2.5 1,12,500। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। बी पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हम अपना डिविडेंड माफ करते हैं एंड जो हमारा हर एक 50 रुपए का शेयर है उसके बदले में, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 रुपए का शेयर, जो हमारा हर एक शेयर है 50 रुपए का, उसके बदले में हमें 4 प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 रुपए वाले 5% पे, और 6 इक्विटी शेयर्स दे दो 2.5 रुपए वाले। हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में वो 4 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले 5% पे और 6 इक्विटी शेयर्स 2.5 रुपए वाले मांग रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे, बट फिर भी चलो ठीक है, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे जी 50 रुपए वाले, तो इसको तो आप डेबिट कर डालो। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000 इंटू 50, पुरानी कैपिटल डेबिट कर दी 6 लाख रुपए। इसके बाद क्या होगा, नई कैपिटल कौन सी दी जा रही है उन्हें? सर नई कैपिटल में उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर भी दिए जा रहे हैं, इसलिए 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्रेडिट होगा और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्रेडिट होगा। प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं जरा फटाफट से बताओ? हर एक के बदले में 4, हर एक के बदले में 4, तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 4, 48,000 10 रुपए वाले, 48,000 इंटू 10 4,80,000। और इक्विटी शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं? हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 6 इक्विटी शेयर्स। कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 12,000 इंटू 6 72,000, और कितने रुपए वाले? 2.5 रुपए वाले। तो 72,000 इंटू 2.5 करो, 72,000 इंटू 2.5, ये आ गया 1,80,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,80,000। और जो डिफरेंस आया है क्रेडिट हो गया 480 और 180, कितना क्रेडिट हो गया? 660, और डेबिट में है 6 लाख, तो ये आ जाएगा 60,000 डेबिट के अंदर। ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे बच्चों, lenders to the company for 1.5 लाख रुपए have agreed to convert their loan into share, and for this purpose they will be allotted 12,000 preference share of 10 each and 12,000 equity share of 2.5 each. Lenders to the company, हमने उधार ले रखा था 1.5 लाख रुपए का, उसके बदले में हम उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहे हैं और इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं, उनकी उधारी खत्म हो रही है, तो भाई लोन को डेबिट करो 1.5 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स कितने दे रहे हैं? 12,000 इंटू 10 1,20,000 रुपए के, और इक्विटी शेयर्स कितने दे रहे हैं? 12,000 इंटू 2.5 30,000 रुपए के। काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री क्या है इसके बाद? जो डी पॉइंट है, डायरेक्टर्स हैव अग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5, 40,000 नए शेयर्स खरीदने डायरेक्टर 2.5 रुपए के हिसाब से। बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ई पॉइंट, जो पैसा आया उसमें से 2 लाख रुपया कंपनी का लोन रिड्यूस करने के लिए यूज कर लिया, तो भाई लोन की पेमेंट करो। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख 2 लाख, सिंपल, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोन टू बैंक, जब भी चुकाओगे बैंक क्रेडिट करोगे, जो चीज चुका दी उसे डेबिट कर दोगे, लोन टू बैंक। आखिरी पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाई टू राइट ऑफ बैलेंस इन P&L, राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट, और अगर कुछ बच जाए तो ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। कुल मिला करके ये कह रहे हैं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जो पैसा बचेगा सारा काम करने के बाद, उसमें से P&L को राइट ऑफ कर दो, प्लांट 35,000 राइट ऑफ कर दो, और जो बचे उसमें ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ऊपर देख लेते हैं P&L में कितना बैलेंस था। P&L यानी घाटे, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? घाटों को खत्म करना। तो घाटे चल रहे थे 4,51,000 के। ठीक है, सबसे पहले आप बच्चों निकालो कि आपके कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। सबसे पहली एंट्री में आपने क्रेडिट किया 7,12,500, उसके बाद दूसरी एंट्री में है नहीं, तीसरी एंट्री में आपने डेबिट किया 60,000, तो 7,12,500 माइनस 60, 6,52,500, 6,52,500 रुपए आपके कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बच गए, 6,52,500। और उसके बाद 4th 5th 6th 7th इन एंट्री में कहीं भी नहीं है। तो आपके जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 6,52,500 है, उसमें से सबसे पहले तो घाटे खत्म कर दो। यही तो है रिकंस्ट्रक्शन। आपने सबकी कैपिटल घटा के लोन वगैरह माफ करवा के 6,52,500 की बचत कर ली, उसमें से अपने घाटे खत्म कर दो। अब 2 P&L 451, और प्लांट को राइट ऑफ कर दो 35, और जो बच गया 652,500 माइनस 451 माइनस 35 यानी 166,500, इतने अमाउंट से 2 ट्रेडमार्क एंड गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो, जैसा क्वेश्चन ने कहा था। काम खत्म, पैसा हजम। अच्छा लगा हो, कॉन्फिडेंस आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, अपने नीडी दोस्तों को शेयर करो। कोई भी डाउट हो इसमें कॉमेंट करो और बताओ इस प्रकार की और कौन सी वीडियो चाहते हो, फटाफट लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए। रही बात बैलेंस शीट बनाने की, बैलेंस शीट के बाद एंड रिड्यूस्ड वर्ड लिख दो, एसेट लिख दो, और जो भी ये अपना नाम लिखे हुए हैं शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, ये सब चेप लो ऊपर क्वेश्चन की बैलेंस शीट से।
ऊपर क्वेश्चन की बैलेंस शीट से। और अमाउंट कैसे आएगा भाई, पुरानी जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसमें से किसी भी आइटम का अमाउंट उठाओ, आपने उसका अपनी जर्नल एंट्रीज में क्या इफेक्ट डाला है उस हिसाब से प्लस माइनस करो और नई बैलेंस शीट में लिख दो। बिल्कुल सिंपल। देखो कैपिटल हो, कोई बोरोइंग हो, लोन हो, ट्रेड पेबल हो, अदर करंट लायबिलिटी हो, इन चीजों को अगर ऊपर एंट्री में डेबिट किया गया है तो उतना अमाउंट माइनस कर दो, अगर क्रेडिट किया गया तो उतना अमाउंट प्लस कर दो पुराने क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले अमाउंट में, और नया अमाउंट निकल करके नई बैलेंस शीट में लिख दो। उसी प्रकार से अगर किसी भी एसेट वाले आइटम को एंट्री में डेबिट किया गया है तो उसे प्लस करो, क्रेडिट किया गया तो उसे माइनस करो पुराने क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले अमाउंट में, और प्लस माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आए वो इस नई बैलेंस शीट में लिख डालो। ये तो बहुत ही सिंपल है बैलेंस शीट। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, थैंक यू।